मेरे अब्बा फौत हुए तो गुस्ल देने के बाद मौलवी साहब ने फुफ्फो को कमरे में बुलाकर कुछ बातें बताई, जिस पर फुफ्फो दहाड़े मार मार कर रोने लगी और बाहर आकर सबके सामने मुझे मारना शुरू कर दिया और कहा, तूने मेरे भाई को मारा है, तेरी वजह से ही इसको मौत आई है। कमबख्त, तू तो पैदा होते ही मर जाती। माँ और बाप दोनों का तू सर खा गई। फुफ्फो ने थप्पड़ मार मार कर मेरा मुंह लाल कर दिया और मैं मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे तो किसी का इल्म भी नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं चीख चीख कर रो रही थी, जबकि फुप्पो सबको कह रही थी, यही मनहूस है, मेरे भाई और भाभी को खा गई है। सब लोग हैरान होकर मुझे देख रहे थे, जैसे सच में ही मैंने अपने वालिदैन को मारा हो। मैंने फुप्पो की आंखों में आंखें डालकर देखा। मेरी आंखों में इल्तिजा थी। फुप्पो ने एक झटके से मुझे चरपाई से अलग करके दरवाजे की तरफ घसीटने लगी। ये हमारे घर में नहीं रहेगी, इसे निकालो बाहर, आज ही अभी। इनकी आवाज़ गूंज रही थी। मैं कुछ न बोल सकी। गला खुश्क, दिल डूबा हुआ, जैसे अल्फाज कहीं छुप गए हो। एक लम्हे में ही मैं बेघर हो गई थी। फुप्पो ने एक ज़ोरदार धक्का दिया और मैं नीचे ज़मीन पे गिर गई। गर्दन घुमाकर पीछे देखा, दरवाज़ा बंद हो चुका था। सारा मोहल्ला चुपचाप तमाशा देख रहा था। कुछ खिड़कियों के पर्दे हिले, कुछ दरवाजे आहिस्ता से खुले, मगर कोई करीब ना आया। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही। सूरज धीरे धीरे मगरब की तरफ झुकता जा रहा था। मेरे ऊपर साया लंबा होता जा रहा था। रात होने को आई। मैं हिम्मत करके उठी और कदम बेसमत घसीटने लगी। पैरों में चप्पल ना थी। ज़मीन की सख्ती गोया मेरे वजूद को नोच रही थी। कुछ देर बाद ही एक मस्जिद के करीब पहुंची। मस्जिद की सीढ़ियाँ खाली थी। मैं वहीं एक कोने पे बैठ गई, अपना सर घुटनों में छुपा लिया और रोती रही। कोई सदा, कोई हमदर्दी, कोई कंधा नहीं था, बस तन्हाई, दर्द और आसमान की खामोशी। कुछ देर बाद एक आवाज़ ने मेरे वजूद को चौंका दिया, बेटी तुम यहाँ। मैंने आंखें खोलकर देखा। सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बुज़ुर्ग हाथ में तस्बीह लिए मेरे सामने खड़ा था। इनकी आंखों में हैरानी थी और लहजे में नरमी। मैं कुछ बोल ना सकी, सिर्फ आंखों से आंसू रवा थे। उन्होंने करीब आकर मेरा कंधा थपथपाया और कहा, अंदर चलो, रात हो रही है। अकेली लड़की का यूं बाहर बैठना ठीक नहीं। मैं उनके साथ चल पड़ी। उन्होंने मुझे अपने घर ले जाकर पानी पिलाया, खाना दिया, फिर एक छोटे से कमरे में ले जाकर कहा, बेटी आज से तुम मेरी बेटी हो, जो हुआ इसे भूल जाओ, अब तुम अकेली नहीं हो। ये जुमला सुनते ही मेरे ज़ब्त का बंधन टूट गया। मैं इनके सामने फूट फूट के रोने लगी। उन्होंने मुझे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन अंदर का दुख किसी के कहने से थम नहीं सकता। कमरे में मौजूद पुरानी चारपाई पर बैठकर मैं दीवार से सर लगाकर रोती रही और इनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही, मेरी बेटी हो तुम। वो रात गोया बरसों की थकन, दर्द और बेयकीनी की एक अंधेरी चादर थी, मगर इस चादर में एक झलक रोशनी की थी। आंखें बंद करके खुद को इस नए रिश्ते के हवाले कर दिया, ये सोच के कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। शायद मौलवी साहब के घर में कदम रखते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था, जैसे तूफान के बाद साहिल मिल गया हो। घर छोटा था मगर सलीके से सजा हुआ था। किचन के सामने वाले दरवाजे पे एक छोटा सा पर्दा और आंगन में लगे पौधों की हरियाली झांक रही थी। वो मुझे सीधा एक कमरे में ले गए, जहाँ एक साफ़ सुथरी चारपाई बिछी थी, साथ एक पुराना सा लकड़ी का संदूक रखा था। अब ये कमरा तुम्हारा है, उन्होंने कहा। बेटी, जो कोई पर्दा नहीं और खाना हम खाएंगे तुम वही खाओगे, जो पहनेंगे तुम भी वही पहन लो, बस कुछ असूल है, इनका ख्याल रखना होगा। मैंने गर्दन झुकाकर सर हिलाया। इस वक्त मुझे कुछ सुनने समझने की ताकत न थी। मौलवी साहब की बीवी, जिन्हें हम सब खाला कहते थे, मुझे आहिस्ता आहिस्ता काम समझाना शुरू किया। खाला जान का लहजा सख्त ना था, लेकिन जज्बात से खाली ज़रूर था, जैसे वो खुद भी मुझे कबूल नहीं कर रही थी, बस मौलवी साहब की ख्वाहिश पर मजबूरी में साथ निभा रही थी। कल घर में कुल मिलाकर 3 अफराद थे, मौलवी साहब, खाला जान और इनका बेटा, जो मदरसे में रहता था और कभी कभार आता था। मेरी मौजूदगी ने घर का मामूल तोड़ बदल दिया था। मैं सुबह सवेरे उठ जाती, आंगन में झाड़ू देती, नलके के पास बर्तन धोती और फिर नाश्ता बनाती। खाला जान खामोशी से मेरी कारकर्दगी देखी, कभी कभी हल्की सी सरगोशी में कुछ हदायत देती और फिर अपने कमरे में चली जाती। मौलवी साहब हर रोज़ मस्जिद जाते, जुमे को खुतबा देते और शाम को वापस आकर कुर्सी पर बैठकर तस्बीह पढ़ते रहते। इनकी मौजूदगी में घर में एक खामोश वकार छा जाता। इनकी निगाहें अक्सर मेरी तरफ मेहरबानी से उठती और मेरे दिल में ये एहसास झड़ पकड़ने लगा कि शायद वाकई में अब महफूज हूँ। ये ख्याल मेरे अंदर जैसे नरमी की एक लहर ले आया और रात को किचन की सफाई के बाद आंगन में बैठकर कुछ देर को आसमान को तकना रहना, ये सब मेरी रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुका था। खाला जान कभी कभी मेरे बालों में तेल लगा देती या मेरे हाथों में मेहंदी लगा के कहती, बेटियों जैसे हाथ हो गए हैं तुम्हारे भी। इनके लबों पे ये जुमला मेरे दिल को अजीब सी राहत देता। मुझे यकीन होने लगा कि अब इस घर का हिस्सा बन चुकी हूँ। एक दिन मैं आंगन धो रही थी। मौलवी साहब मस्जिद से आए। इनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, चेहरे पे थकन, लेकिन आंखों में नरमी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी तुमने तो घर संभाल लिया,
اللہ تمہیں جزا دے۔ میں نے جھک کر ان کے لیے پانی رکھا۔ وہ بیٹھ کر ٹھنڈی سانس لے کے بولے، کبھی وقت ملا تو تمہیں بھی دینی علم سکھاؤں گا۔ علم عورت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا مرد کے لیے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، جی سیکھنا چاہوں گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے، یہ نرم لہجے مجھے ایک نئی زندگی کا یقین دلاتے۔ میرے اندر کی زخمی روح کو جیسے مرہم ملنے لگا۔ وہ درد جو مجھے میرے ماں باپ کی موت، پھوپھو کے طعنے اور بے گھر ہونے کا احساس سے ملا تھا، اب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ اکثر رات کو سوتے ہوئے دعا کرتی، یا اللہ شکر ہے تو نے میرے لیے یہ جگہ بنا دی۔ ایک رات خالہ جان میرے پاس آئی، میرے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، مولوی صاحب تم سے بہت خوش ہیں، تم واقعی اس گھر کی عزت بن گئی ہو۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ خالہ جان مجھے صرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ ان کی آنکھیں تھوڑی نم ہوئیں مگر وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے لیے یہ وقت ایسا تھا جیسے تاریک رات میں ستارے جھلکنے لگے ہوں۔ ایک امید، ایک چھوٹا سا اعتماد جنم لینے لگا، مگر مجھے کیا معلوم تھا یہ سکون وقتی ہے اور جو میں سمجھ رہی تھی ایک نئی زندگی ہے۔ دراصل وہ ایک اور امتحان کا دروازہ تھا، ایک نیا جال جس کی تاریں اتنی باریک تھی کہ ان کا احساس بھی نہ ہو سکا جب تک وہ مجھے پوری طرح جکڑ نہ لے۔ دن گزرتے گئے، میرا دل آہستہ آہستہ اس گھر کو اپنا ماننے لگا۔ خالہ جان کا رویہ نرم پڑ چکا تھا اور مولوی صاحب اکثر میرے کام کی تعریف کرتے، لیکن ایک وقت کے بعد ان کے انداز میں کچھ ایسا بدلاؤ آیا جو ابتدا میں تو میری نظر سے چھپا رہا مگر پھر دل میں چبھنے لگا۔ ان کی نظریں جو پہلے شفقت سے دیکھتی تھی اب کچھ زیادہ ٹھہرتی تھی۔ پہلے وہ مجھے نظریں چرا کر بات کیا کرتے تھے، اب ان کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی، جیسے وہ خاموشی سے کچھ مانگ رہی ہوں۔ کبھی وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے بلا وجہ رک جاتے، کوئی کام نہ ہونے کے باوجود آواز دے کر بلاتے۔ جب میں پاس جاتی تو دیر تک میری طرف دیکھتے، ان کی آنکھوں سے قطراتی بات مختصر کرتی، پھر کسی نہ کسی بہانے سے وہاں سے ہٹ جاتی۔ خالہ جان سب دیکھتی لیکن کچھ نہ کہتی اور نہ ہی چہرے پہ کوئی تاثر ہوتا، جیسے وہ اس تبدیلی کو محسوس ہی نہ کر رہی ہوں۔ ایک دن مولوی صاحب نے مسجد سے واپسی پر مجھے آواز دی، میں برتن دھو رہی تھی۔ جب ان کے سامنے آئی انہوں نے غور سے دیکھا اور بولے، کل گھر میں ایک تقریب ہے، کچھ عزیز و اقارب آ رہے ہیں، تم ذرا اچھے سے تیار ہو جانا۔ میں نے خالہ جان سے کہہ دیا تمہارے لیے نیا جوڑا خرید لے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، آج تک انہوں نے اس انداز سے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا لیکن دل میں ایک ہلکی سی بے چینی سر اٹھانے لگی۔ پھر سوچا شاید واقعی کوئی تقریب محفل ہو جیسے اکثر گھروں میں ہوتی ہے، شاید اسی کا انتظام ہو۔ خالہ جان شام کو مجھے کپڑے لے آئیں، ہلکی گلابی رنگ کی شلوار قمیض پر جس پر نہایت نفیس کام تھا۔ میں نے ہاتھ سے لیا تو کپڑے کی نرمی اور باریکی محسوس ہوئی۔ خالہ جان نے خاموشی سے کہا، کل جلدی تیار ہو جانا، مولوی صاحب چاہتے ہیں تم اچھے سے لگو۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا، جیسے وہ خود اس بات سے خوش نہ ہوں۔ خود کو دیکھا تو دل میں ایک انجانی سی خجالت اتر آئی۔ میں نے اس لباس میں خود کو کچھ زیادہ ہی نمایاں پایا، کچھ ایسا جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوا ہو۔ جب کمرے سے باہر نکلی تو خالہ جان مجھے دیکھ کے ٹھٹک گئی، پھر جلدی سے نظریں چرا کے بولی، چلو مہمان آتے ہی ہوں گے، مولوی صاحب نے ہال میں بیٹھنے کا کہا ہے۔ میں آنگن سے ہوتے ہوئے کمرے کے دروازے تک آئی۔ گھنٹی بجی، خالہ جان نے دروازہ کھولا اور میرے قدم وہیں جم گئے۔ 4 مرد اندر داخل ہوئے، سب کے سب اجنبی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ لیکن آنکھوں میں عجیب ہوس سی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا سانس رک گیا۔ ان کے قیمتی کپڑے، خوشبو تیز اور ان کے انداز جیسے وہ کسی تماشے کے لیے آئے ہوں۔ میں نے فوراً قدم پیچھے کیے اور خالہ جان کی طرف دیکھا مگر وہ نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ ان مردوں میں ایک نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، پھر مولوی صاحب کی طرف مڑا جو اب سامنے آ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے تو واقعی کمال کی چیز رکھی ہے، ایک نے دھیمی آواز میں کہا۔ مولوی صاحب مسکرائے جیسے کسی نے ان کے علم یا فتوے کی تعریف کی ہو۔ میری حالت غیر ہو چکی تھی، میں نے پیچھے ہٹ کر اندر دوڑنے کی کوشش کی تو مولوی صاحب نے آواز دی، بیٹی ذرا ادھر آؤ، تم سب سے دعا سلام کرو، یہ بہت خاص لوگ ہیں، تمہیں ان کے ساتھ نرم دل سے پیش آنا ہے۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے، سانس تیز ہو گئی اور دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ ان کی نظریں میرے وجود پہ جم چکی تھی اور مولوی صاحب کا رویہ کچھ ایسا تھا جیسے میں کوئی چیز ہوں جسے آج پیش کرنا ہے۔ میں ایک پل کے لیے سب بھول گئی، ماں باپ کی مرحومی، مسجد کی سیڑھیاں، خالہ جان کی خاموشی، سب کچھ، بس وہ دروازہ، وہ 4 مرد اور مولوی صاحب کی نمکین مسکراہٹ یاد رہ گئی۔ یہ پہلا دن تھا جب مجھے شک ہوا، شاید یہ گھر وہ پناہ گاہ نہیں جسے میں اپنی نجات سمجھ بیٹھی، شاید یہ محفل، یہ لباس، یہ سب کچھ ایک نئے طوفان کی پہلی جھلک تھی۔ جیسے میرے اوپر جھکنے لگی، آنکھیں بند کی تو دروازے پہ کھڑے ان 4 مردوں کے چہرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد مولوی صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کی آواز بدستور نرمی میں لپٹی ہوئی تھی مگر اب مجھے اس نرمی میں زہر محسوس ہوتا تھا۔ باہر آؤ بیٹی، سب تمہارے نکاح کے گواہ بنے ہیں، بڑی اچھی جگہ رشتہ طے ہوا ہے، تمہیں خوشی ہونی چاہیے۔ میرے قدم ساکت رہ گئے۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، مولوی صاحب، نکاح کس سے، کب؟ اس کی آواز میں ایک مصنوعی اطمینان تھا، سب طے ہو چکا ہے، بس تمہاری قسمت بدلنے والی ہے۔
निकाह के बाद तुम राज करोगी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बस पीछे हटकर पलंग पे बैठ गई। आंखों में नमी थी और ज़हन में खौफ की लहर। अचानक दरवाज़ा खुल गया। खाला जान अंदर आई। इनके हाथ में एक दुपट्टा था और मेरे करीब आकर बोली, चलो बेटी, मौलवी साहब तुम्हें इज़्ज़त का रास्ता दिखा रहे हैं, ज़िद ना करो। मैंने इनके चेहरे में वो मां तलाश करने की कोशिश की जो कभी मेरे अंदर की चीखें सुन सकती थी, मगर वहाँ सिर्फ एक पत्थर की बेहिस्सी थी। मेरे हाथ पकड़कर उन्होंने दुपट्टा सर पे डाला और मुझे उठाकर बाहर ले गई। खामोश थी, जैसे अंदर से सारी आवाज़ें मर चुकी। सैन में कालीन बिछा था, कुछ मर्द बैठे थे और सामने वही उम्र रसीदा मर्द बैठा था जिसकी आंखों में लालच और लबों पर मुस्कुराहट थी। मैंने इसकी तरफ एक नज़र देखी। वो शायद 60 के करीब होगा। चेहरे पर सफ़ेदी और आंखों में वही लपकती हुई हवस जो मुझे दिनों से घेर रही थी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। मैंने इनकार किया, आवाज़ निकालने की कोशिश की, मगर हलक खुश्क, ज़बान बेजान। मौलवी साहब ने मेरी खामोशी को रजामंदी जाना और 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह मुकम्मल कर दिया। कागज़ पर मेरे अंगूठे के निशान लिए गए। मैंने हाथ खींचना चाहा तो खाला जान ने मेरे हाथ को सख्ती से पकड़ लिया। निकाह के बाद मुझे इस मर्द के साथ गाड़ी में बैठा दिया गया। मौलवी साहब के चेहरे पे वही मसनूई मुस्कुराहट थी जैसे उन्होंने बहुत बड़ी खैर का काम किया हो। मैंने खामोशी से गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती रही। शहर के मनाजर धुंधला गए, आंखों में आंसू, दिल में तूफान और जिस्म में सन्नाटा। गाड़ी एक पुरशकवा कोठी के सामने रुकी। बाहर 2 मर्द खड़े थे जिन्होंने दरवाज़ा खोला। मैं बाहर उतरी। वो मर्द मेरे साथ अंदर चले गए। कोठी अंदर से और भी ज़्यादा बड़ी और खौफनाक थी। दरो दीवार पर कीमती पर्दे, संगमरमर की ठंडी ज़मीन और अंदर मौजूद खामोशी जिसमें कहीं बहुत सी दबी दबी सिसकियाँ मौजूद थी। मैं एक कमरे में ले जाया गया। दरवाज़ा बंद हुआ। मैंने कमरे में वो मंजर देखा जैसे मेरे ख्वाब सारी ख्वाहिशें चकनाचूर कर दी। कमरे में 6 से 7 लड़कियां मौजूद थी। सबके चेहरे सपाट, आंखें खाली, जैसे वक्त ने इन सब कुछ छीन लिया हो। कोई बेड पे लेटी थी, कोई फर्श पे बैठी और कोई कोने में खुद को लपेटने बैठी थी। इनके लिबास, इनके चेहरे, इनके जिस्मों पर जख्म और थकन की निशानियां साफ दिखाई देती थी। मेरी सांस रुक गई। एक लड़के ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, तुम अभी नहीं हो, चुप रहो, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन आवाज़ नहीं निकली। कमरे के दरवाजे पे ताला लगने की आवाज़ आई। मैंने चौंक के पीछे देखा। वो मर्द जा चुके थे और मैं इस कैद में पहली रात गुजारने जा रही थी। ये वो लम्हा था जब मुझे यकीन हो गया कि मेरा निकाह एक मकरू खेल था। मुझे बेचा गया था। जिस्म के बदले दौलत ली गई थी। जो निकाह कहलाया वो दरअसल सौदा था। मैं दीवार से लगी बैठी रही, आंखें बंद की तो मस्जिद की सीढ़ियाँ याद आईं। वो पहला दिन, वो नरम आवाज़ें। मेरे दिल में एक सवाल चीखने लगा, क्या हर छाँव के नीचे धूप छुपी है? क्या हर बाप का रूप शैतान हो सकता है? मेरे सामने मौजूद लड़कियों की आंखों ने इस सवाल का जवाब दे दिया। हाँ, पहली रात जैसे वक्त थम गया हो। कमरे की रोशनी मध्यम थी लेकिन इतनी थी कि हर जाविये, हर कोने और हर चेहरे को बखूबी देखा जा सकता था। मैं दीवार से लगी हुई थी जैसे कैद होने का ऐलान हो। कमरे में मौजूद लड़कियों ने मेरी तरफ एक बार देखा, फिर दोबारा। किसी ने तवज्जो ना दी। सब अपने अपने अंधेरे में डूबी हुई थी। एक लड़की जो शायद मुझसे उम्र में बड़ी हो, आहिस्ता से मेरे पास आकर बैठ गई। इसके चेहरे पे कहीं पुराने नील थे, आंखों में थकन और लबों पर जहर से लिपटी हुई हमदर्दी। चीखने का कोई फ़ायदा नहीं। वो बोली, आवाज़ इतनी मध्यम थी कि जैसे वो खुद अपनी बात पे शर्मिंदा हो। जो भी आता है ले जाता है, तुम भी सीख लो वरना मार मार के सिखाएंगे। मैंने बेयकीनी से इसे देखा। मेरी ज़ुबान में बगावत थी, दिल में अंगारा, लेकिन जिस्म में लर्जा। वो कमरा मुझे कमर लगने लगा। वहीं उम्र रसीदा शख्स अंदर दाखिल हुआ जिससे मेरा नाम नहाद नका हुआ था। वो मुझे देखते ही दरवाज़ा अंदर से बंद करके मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटी, आंखों में वहशत, सांसें तेज़। लेकिन लड़की ने मेरे हाथ को पकड़कर दबाया। मत कर, मत लड़, मत चीख वरना वो दरिंदे आ जाएंगे। मैं चीखने की कोशिश की, ज़बान खोली, मगर अगले लम्हे एक थप्पड़ ने मेरे चेहरे का जाविया बदल दिया। मैं फर्श पर गिरी और बाकी सब लम्हे बस धुंध बन गए। सिर्फ दर्द था, रोना था और एक चीख जो गले में घुट कर रह गई। रात बीत गई। जब आंख खुली तो जिस्म दर्द से चूर था। कमरे की बाकी लड़कियां बदस्तूर अपने हाल में थी। किसी के चेहरे पे हैरत ना थी, जैसे मेरी चीखें मामूल का शोर हो। एक लड़की मेरे पास आई। इसके हाथ में एक पुराना तौलिया और पानी का जग था। उठ, साफ हो जा, शाम को फिर कोई आएगा। मैंने इसे देखा, कुछ बोलने की कोशिश की, मगर होंठ सूजे हुए थे। ये पहला दिन था और ये सिर्फ आगाज़ था। हर शाम दरवाज़ा खुलता और कोई नया चेहरा अंदर दाखिल होता। कुछ ने धीरज से बात की, कुछ ने फ़ौरन ज़बरदस्ती की। कोई ज़्यादा उम्र का, कोई नौजवान, कोई शराब में बदमस्त, कोई गुस्से से भरा हुआ। इन सब के लिए तो सिर्फ जिस्म थे। सांसें लेते, दर्द सहते, खामोश रहते। जिस्म मेरे अंदर की चीख हर दिन दबती गई। मैं हर रात खुद को ख़त्म होता देखती गई। ना नींद आती, ना भूख लगती, बस एक अज़ियत थी जो मुसलसल मेरे साथ चिपक गई। कोठी के सब हिस्से ऐसे थे जैसे जन्नत की झलक दिखलाकर जहन्नम में फेंक दिया जाए। मैं मर चुकी थी। कमरे की फ़िज़ा में मुसलसल ऐसी बदबू बसी थी जो सिर्फ जुल्म सहने वाले ही महसूस कर सकते थे।
खून, पसीना, अधूरी सिसकियां और ज़बरदस्ती से दबी हुई आहें। कुछ लड़कियां कभी कभार हंसने की कोशिश करती, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश हो कि अभी भी ज़िंदगी बाकी है। मगर इनकी हंसी में दर्द छलकता। मुझे यहाँ 1 महीना हो चुका था, जिस्म आदी हो चुका था, मगर रूह रोज़ मरती थी। हर रात में एक नई लाश बनती और हर सुबह इस लाश को दोबारा जीना होता। कई बार दिल चाहा चीखूं, भागूं, दरवाजे तोड़ूं, मगर कमरे की दीवारें इतनी मजबूत थी जितनी अंदर का खौफ। कभी कभार वो वही लड़की जो पहले दिन पास आई थी मुझे थोड़ा थोड़ा सहारा देती, मेरे जख्मों पर पुरानी रुई के टुकड़ों से मरहम रखती, और मैं सोचती, क्या मैं जिंदा हूँ? क्या ये जीना है? मैं वो कैदी बन चुकी थी जो कैद में रहने के लिए खुद को तोड़ चुकी हो, जैसे उम्मीद से नफरत हो गई हो और आज़ादी महज एक बेरहम मजाक लगती थी। इस कोठी के दरवाजे, इसके कमरे, इसके आईने, सब मुझे ताने देते। ये नया कैद खाना था। इस कैद का ना कोई जज था, ना कोई मुकदमा, ना कोई सज़ा का वक्त। बस एक खामोश कैद थी जिसमें रूहें मरती थी मगर ज़बानें बंद थी। कोठी में अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरे अंदर का अंधेरा अब इससे कहीं ज़्यादा गहरा हो चुका था। लड़कियां अब मेरे साथ भी वही सलूक करने लगी थी जैसे वो खुद अपनी हकीकत से करती थी, खामोश, खाली नज़रों से तकती हुई, जैसे अब किसी ने कुछ कहना बेमैनी हो चुका हो। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने अंदर के सन्नाटे में भी हलचल पैदा कर दी। सुबह को जब सब लड़कियां अपने अपने बिस्तर पर थी, एक लड़की जो पिछले 2 हफ्तों से खामोश रहती थी अचानक खिड़की तरफ बढ़ी और बगैर कुछ कहे इसने नीचे छलांग लगा दी। सब कुछ एक लम्हे में हुआ। चीख की गूंज पूरी कोठी में फैल गई, लेकिन शायद पहली बार किसी ने सच में चीख मारी थी। हम सब भागकर खिड़की तक पहुंचे। नीचे इसका बेजान जिस्म पड़ा था, खून जमीन पर फैला हुआ था और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो यहाँ किसी के चेहरे पे नहीं होता था। मैं साकत खड़ी रही, आंखों में ना आंसू ना आवाज़, सिर्फ एक जुमला बार बार जहन में गूंजता रहा, जिंदगी अगर ऐसी है तो मौत बेहतर है। वो अक्सर यही कहा करती थी और आज इसने सच कर दिखाया। इस दिन के बाद मैं हर रात अपनी सांसों का हिसाब करने लगी, खुद से सवाल करती, क्या मैं भी ऐसा ही कर सकती हूँ? क्या मेरी हिम्मत है? क्या मैं बस सड़ती रहूंगी दिन ब दिन घुट घुट कर? फिर एक रात आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी, बादल गरजे और बारिश जोरों से बरसने लगी। कोठी के दरवाजे बंद थे, सब लड़कियां अपने अपने बिस्तर पर थीं, मगर नींद किसी को नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज़ जैसे अंदर के तूफान को आवाज़ दे रही हो। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। खिड़की लोहे की थी, मगर बारिश के बायस इसके पेच ढीले हो चुके थे। मेरे दिल में हल्की सी उम्मीद जागी। मैंने आहिस्ता से पेच खोलना शुरू किए। हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी, मगर अंदर एक फैसला अटल हो चुका था। अब कुछ भी हो, यहाँ मजीद नहीं रुकना। मरना है तो अपनी मर्जी से, ना कि किसी दरिंदे की हाथों। कुछ ही देर में खिड़की थोड़ी सी खुल गई। नीचे अंधेरा था, ज़मीन गीली और छत कच्ची के तकरीबन 10 फुट का फासला था। मैंने कमर पर चादर कास के बांधी। एक आखिरी बार पीछे देखा, वो सब लड़कियां, वो कमरा, वो बिस्तर जिन्होंने मेरी रूह को कैद किया था। फिर मैंने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। ज़मीन से टक्कर होते ही एक तेज़ दर्द जिस्म में फैल गया। पाँव जोर से मुड़े और हाथ पर एक गहरा जख्म आया। मैं खुद को घसीटते घसीटते सड़क तक पहुंची। बारिश में कोई गाड़ी रुकने को तैयार न थी। लोग मेरी हालत देखकर नजरें चुरा लेते। फिर एक नौजवान लड़का जिसके पास मोटरसाइकिल थी मेरी तरफ आया। इसने मुझे अजीब नज़रों से देखा, फिर मेरे हाथ से बहता खून देखा तो फौरन समझ गया मैं किसी सानहे से निकली हूँ। इसने मुझे अपनी जैकेट से ढांपा और अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मुझे इमरजेंसी में ले लिया। जख्म साफ किए, पाँव पर प्लास्टर चढ़ाया और दवा दी गई, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे जिस्म बच गया हो, मगर रूह अब भी कहीं कोठी के अंधेरे कमरे में कैद हो। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। एसएचओ ने पहले हमदर्दी का मुजाहरा किया, मगर इसकी नज़रों में मैं यही पुरानी हवस थी जिससे मैं भागी थी। वो मेरी तफसीलात पूछने लगा, कहाँ से आई हो, किसके साथ, कैसे गिरी। जब मैंने मौलवी साहब का नाम लिया तो इसके चेहरे पे एक दिलचस्पी सी जाग उठी। ओहो मौलवी साहब, वो आस्था से बोले, अच्छे तल्कात हैं हमारे इनसे। मैंने इसकी आंखों में वही नापाक इरादे देख लिए। अब मुझे समझ आ चुका था जहाँ भी मुझे मोहतात रहना होगा। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें किसी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं थी, मगर मेरे अंदर एक छोटा सा चिराग जल रहा था, वही चिराग जिसकी रोशनी शायद मुझे अंधेरों से निकाल सके या मुझे जलकर ख़त्म कर दे। मगर अब मैं तैयार थी मरने के लिए, नहीं जीने के लिए, लड़ने के लिए, क्योंकि एक बार जो फ़रार हो जाए वह दोबारा कैदी नहीं बनता। अस्पताल से सीधा मुझे थाने ले जाया गया। वही पुलिस वैन, वही सर्द लोहे की सलाखें, वही तंजिया कह के जिसमें इंसानियत दफन हो जाती है। मैंने सोचा था शायद पुलिस मेरी पनाहगाह बनेगी, शायद यहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन जैसे ही थाने के अंदर कदम रखा वहाँ की तमाम दीवारें गिर गई। एसएचओ वही था जिसने अस्पताल में भी मेरे जख्मों पर नज़र से ज़्यादा बदन पर की थी। अब वो अपनी कुर्सी पे टांग से टांग रखे बैठा था, आंखों में वही पुरानी हवस की चमक, होंठों पे घटिया मुस्कुराहट, जैसे कोई जख्मी परिंदा इसके सामने पड़ा हो, वो इसे नोचने का वक्त चुन रहा हो। इसने पूछा कलम घुमाते हुए। मैंने अपना नाम आस्था से बताया। वालिदैन नहीं है। वो जवाब सुनकर कुर्सी से थोड़ा सा आगे झुका।
किसी और का सहारा नहीं। अब इसके चेहरे पे खिलती हुई लालच थी। फिर तो तुम्हारी हिफाजत हम ही करेंगे, है ना? मेरी ज़बान साकत हो गई। मैंने नज़रें झुका ली, अंदर से लरस रही थी लेकिन चेहरे पे स्पाटपन तारी रखने की कोशिश की। वो उठा, मेरे करीब आया और मेरे चेहरे के करीब आकर बोला, डरने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें महफूज रखेंगे, बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। इसी लम्हे एक और पुलिस वाला अंदर आया। SHO ने पीछे हटते हुए कहा, ले जाओ इसे हवालात में, सुबह बात करेंगे। हवालात का वो सेल तारीख, बदबूदार और सख्त था। दीवारों पे सीलन, ज़मीन पर फटा हुआ बिस्तर और सलाखों के पारा अंधेर। अंदर कई औरतें थीं, कुछ मंशियात के केस में, कुछ चोरी में और कुछ सिर्फ बेनाम गुनाहों में। सबका हाल एक जैसा था। जख्म, थकन और खामोशी में एक कोने में बैठ गई, खुद को दीवार से लगा लिया और आंखें बंद करके सजदे में जाने लगी। मगर मेरे सजदे से पहले ही एक भारी आवाज़ गूंजी, ओए तू इधर क्या बैठी है? मैंने आंखें खोली तो देखा एक दबंग औरत मेरे सामने खड़ी थी। कद का काठ, लंबा बदन, मजबूत चेहरे पे पुराने जख्मों के निशान और आंखों में चमक जैसे कई कैद खाने तोड़ आई हो। ये मेरा कौन है? निकल इधर से, जहाँ आ जा, पैर दबाना है। मैंने सहमी हुई उठी, आसपास आस्ता आस्ता इसके पास गई और इसके इशारे पे नीचे बैठ गई। इसने अपने पैर आगे किए और मैंने दोनों हाथों से इसके पाँव दबाना शुरू किए। क्या नाम है तेरा? इसने दबी आवाज़ में अपना नाम लिया। केस क्या है? मुझे बेच दिया गया था, वहाँ से भागी थी और एक लम्हे को खामोश हो गई। मैंने पैर दबाते दबाते अपने आंसू ज़ब्त करने की कोशिश की मगर बहने लगे। मेरी उंगलियां इसके पैर पे हरकत कर रही थी और आंखें पानी से भरी जा रही थी। तो वो है जो मौलवी के खिलाफ भागी है। वो यकदम चौंकी। मैंने सर हिलाया, खलक खुश्क हो गया। इसने आहिस्ता से मेरे सर पे हाथ रखा। तू कमज़ोर लगती है लेकिन शायद तू है नहीं। ये दुनिया कमज़ोर को खा जाती है पर जो आंखों में आंखें डाले इसे सलाम करती हैं। डर मत, सुबह होने से पहले तुझे यहाँ से निकालूंगी। वो अल्फाज मेरे कानों में पड़े तो मुझे लगा जैसे बरसों बाद किसी ने मेरे लिए दुआ की हो। हवालात की तरीके में वो औरत मेरे लिए एक शोला बन गई जो मेरे अंदर की शिकस्ता राख को जला रहा था। मैंने इस रात पहली बार आंखें बंद करके दुआ नहीं बस शुक्र अदा किया और अगली सुबह से पहले एक नया रास्ता खुलने वाला था। रात की तारीकी हवालात की दीवारों पर ठहरी हुई थी और मेरे बदन पर पड़ने वाली सर्दी की लहर मुझे अंदर से जमा चुकी थी। मगर इस दबंग औरत की आवाज़ में कुछ ऐसा था जो इन जमे लम्हों में हरारत पैदा कर रहा था। अब मेरे पास बैठी थी, मेरे बाजू अपने बाजू मेरे गिर्द लपेटे, जैसे एक माँ अपनी सहमी हुई बच्ची को सीने से लगा लेती है। इसका लहजा सख्ती से खाली था, इसकी उंगलियों का लमस भी हैरान कुन तौर पर नरम। मैंने चेहरा देखा तो पहचान लिया। इसने धीरे से कहा, तू वो नहीं है जो ये सब सहने के लिए बनी है, तू शायद बदला लेने के लिए बनी है। मैंने नज़रें झुका ली। अंदर की टूटी दीवारों में से कहीं एक ईंट कुछ देर को जुड़ गई थी। वो मुझसे औरतों की तरह नहीं, किसी बड़ी बहन की तरह बात कर रही थी। इसके लहजे में वही तलखी थी जो ज़िंदगी की बरसों इस पर थोपी, लेकिन अल्फाज में खालस हमदर्दी। बता तेरे साथ क्या हुआ? मैंने रुके लहजे में सारी कहानी सुनाई, मस्जिद की सीढ़ियों से लेकर मौलवी साहब की कोठी तक, जबरी निकाह, कैद, जिस्मानी अजियत और अस्पताल से जहाँ तक हर लम्हा में बोलती गई। जब मेरी कहानी ख़त्म हुई तो वो बोली, ये दुनिया ऐसे मौलवियों से भरी हुई है जो बाहर से दीन के आलम लगते हैं और अंदर से दोज़ख की आग होते हैं। मगर याद रख, जो औरत एक बार आग से गुजर जाए वो राख नहीं बनती, वो शोला बन जाती है। मैंने सर उठाकर इसे देखा। इसके चेहरे पे रोशनी नहीं थी मगर मुझे लगा जैसे वो अंधेरे में थी, एक सूरज जैसी लग रही थी। तो सुबह होने से पहले जहाँ से निकल जाएगी, ये जुमला इसने इतने यकीन से कहा जैसे वो खुद अदालत हो, जज हो, वकील हो और पूरी कायनात इसकी मुट्ठी में बंद हो। रात आस्ता आस्ता गुजर रही थी। कैद खाने के बाहर कदमों की आहटें चलती रहीं, कैदियों की सिसकियाँ सुनाई देती रहीं, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी रावट आ गई थी। एक सुकून जैसे तूफान के बाद खामोशी। शहर के करीब जब हवालात की नींद गहरी हो चुकी, बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजे पे दस्तक हुई, कुछ कागज़ों की सरसराहट सुनाई दी। फिर पुलिस एहलकार अंदर आया। इस लड़की के ले जाओ, सोशल वेलफेयर की टीम आई है, इसका केस मुंतकिल हो रहा है। मैं चौंकी और साथ ही वो दबंग औरत खड़ी हो गई। इसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और आंखों में झांक कर कहा, जा मगर पलट कर कमज़ोर न बनना। इन सबको जवाब देना जो तुझे नोचने चले आए थे। मैंने खामोशी से सर हिलाया। वो लम्हा मेरी रूह बेकुंदा हो गया। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही सलाखों के उस पार कदम रखा, जैसे कई बरस की जंजीरें एक साथ टूट गई। मैं रूबी हूँ, शेल्टर होम की मुंतज़िमा। तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ में हो तुम हमारे। मैं गाड़ी में बैठते हुए एक बार पीछे मुड़कर हवालात को देखा। वो दरवाज़ा, वो सील, वो सलाखें मेरी अज़ियत की गवाही थी, लेकिन इनके पीछे वो औरत खड़ी थी जिसने मुझे अंधेरे से खींचकर उजाला दिखाया। शेल्टर होम एक दरमियानी साइज़ की इमारत थी, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ। कमरे साफ़ सुथरे, हर तरफ खामोशी में सुकून छुपा हुआ। मुझे एक बेड दिया गया, एक नया लिबास और गर्म चाय का कप। रूबी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, जहाँ तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना कोई बुलंद आवाज़ करेगा। अब फैसला तुम्हारा है। मैंने चाय का कप थामकर पहली बार महसूस किया मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे। रात के मैं खिड़की के पास जा बैठी। बाहर चांदनी छन छन करके फर्श पर गिर रही थी।
اور میں سوچ رہی تھی شاید میرے اندھیرے میں بھی اب روشنی کی ایک لکیر پڑ چکی ہے۔ یہ نئی امید تھی، نہ بہت بڑی نہ مکمل، لیکن ایک ضرور کی سانس بحال ہو جائے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ اب مجھے رکنا نہیں، اب مجھے جینا تھا، لیکن اس بار اپنی شرائط پر۔ شیلٹر ہوم کی زندگی حوالات کوٹھی اور ان درندوں سے بالکل مختلف تھی جنہوں نے میری زندگی کو نوچ کھایا تھا۔ جہاں ہر سانس میں کچھ نیا تھا، کوئی باریک سا ریشہ جو زخموں پر رینگ کر انہیں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ صبح کی روشنی جب کھڑکی سے کمرے میں اترتی تو وہ کسی اذیت کی طرح نہیں بلکہ امید کی نشانی لگتی۔ روبی جو وہاں کی منتظمہ تھی، ماں جیسی نہیں، لیکن اس کا لہجہ ماں کی کمی کو کچھ لمحے کے لیے بھلا دیتا۔ اس کے الفاظ سیدھے دل میں اترتے، جہاں جو آئی ہیں سب ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے انہیں دوبارہ جوڑنے کا موقع دیا۔ تم بھی چاہو تو جڑ سکتی ہو۔ شروع میں قدم ڈھکمکاتے رہے، اندر ایک کمزور سی لڑکی اب بھی کانپتی رہی، چھوٹی چھوٹی آوازوں سے چونک جاتی۔ خواب میں پھر وہی سلاخیں، وہی قید، وہی ہاتھ، لیکن آہستہ آہستہ ان سب پر ایک نیا پردہ چڑھنے لگا۔ جہاں کی لڑکیاں آپس میں بات کرتی تھی، اپنے زخم بانٹتی تھی، پھر انہیں سمیٹ کر مستقبل کی بات کرتی تھی، میں خاموشی سے انہیں دیکھتی، سنتی اور پھر خود کو ان سب میں شامل کرنے لگی۔ روبی نے مجھے پہلے دن ہی ایک سادہ سا لباس دیا، کچھ کتابیں اور ایک خالی کاپی۔ پڑھائی کرو گی؟ اس نے پوچھا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، جیسے زندگی کو پہلی بار اپنی مرضی سے چنا ہو۔ پڑھائی شروع کرنا آسان نہ تھا، برسوں بعد قلم پکڑا تو ہاتھ لرز گیا۔ میں دن میں سلائی سیکھتی، رات کو مطالعہ کرتی۔ شیلٹر ہوم کی عورتیں ہمیں باورچی خانے کا کام بھی سکھاتی تھی، صفائی ستھرائی، مالیاتی حساب کتاب اور سب سے اہم خود پر بھروسہ۔ میں روز آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی، اپنے آپ کو دیکھتی۔ وہ لڑکی جس کی آنکھیں کبھی خوف سے نم رہتی تھی اب ان میں چمک آ رہی تھی۔ وہ لب جو سسکیوں میں ہلتے تھے اب الفاظ کی شدت سے لرزنے لگے تھے۔ مگر اس سب کے پیچھے کہیں بہت گہرائی میں ایک اور چیز پل رہی تھی، انتقام۔ وہ مولوی جس نے باپ کے روپ لے کر مجھے بیچا، اور مرد جس نے نکاح کے نام پر میرا سودا کیا، وہ پولیس والا جس نے میرے زخموں پر دست درازی کی نیت سے ہاتھ بڑھایا، سب کے سب میرے ذہن میں زندہ تھے۔ ان کی شکلیں میرے خوابوں میں آتی تھی، ہر بار میں ان سے بچ نہیں پاتی تھی، لڑ نہیں پاتی تھی۔ میں نے خود کو بچانے کی قابل بن رہی تھی، لیکن صرف بچنا کافی نہیں تھا، مجھے جواب دینا تھا، اپنی چیخوں کو عدالت کے روبرو لفظوں میں بدلنا تھا۔ جب شیلٹر ہوم میں روبی نے کہا کہ جب تم تیار ہو جاؤ گی ہم تمہیں وکیل سے ملوائیں گے اور تم اپنی لڑائی خود لڑو گی، یہ جملہ میرے لیے وہ مشعل تھا جو اندھیروں میں راستہ دکھانے لگا۔ میں نے دن رات پڑھا، قانون کی کتابیں، مقدموں کی مثالیں، گواہوں کی اہمیت، عورتوں پر تشدد کے خلاف دفعات، ہر چیز کو جذب کر لیا۔ مجھے خود کو وکیل بنانا تھا، ان درندوں کو قانون کی زبان میں للکارنا تھا۔ شیلٹر ہوم میں جب دوسرے لوگ ٹی وی دیکھتے یا کھیلتے، میں مطالعے میں غرق رہتی۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتی، ماں باپ کو یاد کرتی اور کہتی کہ اب وہ نہیں رہی جو مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھی تھی، میں اب تمہاری بیٹی ہوں جو اپنے آپ کو انصاف دلوائے گی۔ روبی نے میری درخواست پر وکیل کے داخلہ فارم بھروا دیا۔ انٹرویو کے دن جب میں ان کے ساتھ کالج پہنچی تو دروازے کے اس پار میرے لیے ایک نئی دنیا کھلی۔ لوگ، لائبریری، کلاس رومز، اساتذہ، سب کچھ ایک خواب جیسا لگا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور دل میں خود سے وعدہ کیا کہ میں یہاں صرف داخل ہونے نہیں آئی، میں یہاں سے جیت کر نکلوں گی۔ اور ایک دن جب مجھے کالج سے داخلے کی منظوری کا خط ملا، میں رات بھر سجدے میں روتی رہی، اپنے آنسو شکر کے تھے، ستم کے نہیں۔ اب ہر دن میرے لیے ایک مشق تھا، ہر لفظ، ہر ہتھیار ایک سیکھا ہوا اصول، ایک زخم کا مرہم۔ اور میرے اندر وہ لڑکی جو کبھی خاموشی سے برداشت کرتی تھی اب بولنا سیکھ چکی تھی۔ اس کی آواز کانپتی نہیں تھی، گونجتی تھی۔ میں جانتی تھی سفر لمبا ہے، دشمن طاقتور ہیں اور دنیا ظالم ہے، مگر میں نے خود سے عہد کیا تھا میں مظلوم نہیں کہلاؤں گی۔ اب میرا نام وہ ہوگا جو ظالموں کے چہرے سے نقاب کھینچ لے گا۔ یہ از سر نو زندگی تھی، لیکن اس بار ہاتھ میں کتاب کے ساتھ انصاف کا ترازو بھی تھا، اور میری نگاہیں صرف آگے دیکھ رہی تھی۔ وکیل کا لباس پہنتے ہی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ کمزوری نہیں، فتح کا اعلان تھا۔ سفید کالر، سیاہ کوٹ میرے زخموں کی پہلی دلیل بنے۔ عدالت میں ہر طرف اٹھنے والا ہر قدم صرف میرا مقدمہ نہیں، میری کہانی کو زبان دینے جا رہا تھا۔ برسوں کی محنت، ہر ثبوت، ہر گواہی میرے سچ کی گونج تھی۔ اب دل میں ڈر نہیں، بس ایک عزم تھا، ان چہروں کو بے نقاب کرنا جو تحفظ کے پردے میں ظلم کرتے رہے۔ یہ وہ دن تھا جس کی تیاری برسوں سے کر رہی تھی۔ میری فائل کا ہر صفحہ، ہر ثبوت میری چیخوں کا ترجمان تھا۔ دل میں اب خوف نہیں، صرف عزم تھا، پولیس کے اس ایس ایچ او کے خلاف تھا جنہوں نے مجھے اور کئی لڑکیوں کو جہنم میں دھکیلا۔ عدالت کے باہر رش تھا، روبی میرے ساتھ تھی، آنکھوں میں فخر لیے۔ جیسے ہی میں کمرہ عدالت میں داخل ہوئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جج اپنی کرسی پر تھا، ماحول سنجیدہ، ملزمان کو پیش کیا گیا۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی صاف جھلک رہی تھی، وہ نظریں جھکا چکا تھا اور میں سر بلند ہو کر کھڑی تھی۔ عدالت میں کارروائی شروع ہوئی، وکلاء نے دلائل دیے، ثبوت، بیانات اور رپورٹس سب میری سچائی کی تائید کر رہے تھے۔ جب مجھے گواہی کے لیے بلایا گیا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں گواہ کے سٹینڈ پر کھڑی ہوئی اور بلند آواز میں بولی، میں وہ لڑکی ہوں جسے منحوس کیا گیا،
मगर आज अपनी सच्चाई के साथ खड़ी हूँ। ये वही मौलवी है जिसने बाप बनकर मेरे जिस्म का सौदा किया। ये वही वर्दी वाला जो मुहाफ़िज़ नहीं शिकारी था। मेरी आवाज़ अदालत में गूंजी और मौलवी साहब का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मेरी गवाही के बाद मज़ीद 3 लड़कियां पेश हुई। सब ने वही दर्दनाक हकीकत बयान की। हर गवाही मेरे सच को और मजबूत करती गई। जब जज ने समाअत मुकम्मल की और अगली तारीख पर फैसला महफूज रखा तो मैंने अपने दिल में एक अजीब सा सुकून पाया, जैसे मेरे लफ्ज़ों ने मेरी खामोशी को दफना दिया हो, जैसे मैं दोबारा पैदा हुई हूँ। इस बार कमज़ोर नहीं, एक दलील, एक आवाज़, एक इनकलाब। कमरा अदालत से बाहर निकली तो सहाफ़ियों के सवालों ने बुछाड़ कर दी। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं इन सब लड़कियों की नुमाइंदा हूँ जिन्हें ज़माने ने खामोशी सिखाई, मगर अब हम बोलेंगे क्योंकि हम खामोश रहकर मर चुकी थी। अब जीने का वक्त है इंसाफ के साथ। और फिर चल दी अपनी अगली जंग की तरफ, क्योंकि बदला सिर्फ पहला कदम था। जंग अब शुरू हो चुकी थी। अदालत के बाहर हजूम जमा था, कमरे, माइक, साफ़ी और चुभते सवालात की बुछाड़। मगर आज मेरे चेहरे पे कोई थकन, कोई खौफ, कोई लर्जिश नहीं थी। अंदर कमरा अदालत में फ़ैसला सुनाया जाने वाला था और मैं खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मुकम्मल यकीन के साथ जज ने कमरा अदालत में दाखिल होते हुए मुख्तसर सी रस्मी कार्रवाई की और फिर सबकी नज़रें इस पर जम गईं। सामने कटहरे में खड़े मौलवी साहब का चेहरा बुझा हुआ था। अब वो सफ़ेद लिबास में भी नूरानी नहीं, ज़िल्लत ज़दा लग रहा था। इसके साथ खड़े तीनों मर्द जिन्होंने कभी निकाह के नाम पर मुझे जहन्नम में धकेला, अब थके, शर्मिंदा और नादम खड़े थे। और एसएचओ जो हमेशा अकड़ कर चलता था, अब इस अपनी गर्दन झुकाए अपनी वर्दी में भी किसी मुजरम की तरह लग रहा था। जज ने तफसीली फैसला सुनाया। हर लफ्ज़ मेरी सच्चाई की तस्दीक कर रहा था। लड़कियों के बयानात, मेडिकल रिपोर्ट्स और शेल्टर होम की गवाही ने मेरी आवाज़ को ताकत दी। अदालत मुलजमान को इंसानी स्मगलिंग, जबरी निकाह और जिनसी इस्तेहाल का मुजरम करार देती है। मौलवी अहमद दीन और इसके साथियों को 25 और 15 साल कैद बामुशक्कत सज़ा देती है। मेरे लिए वो लम्हा मुकम्मल इंसाफ का था, जहाँ मेरी खामोशी ने बरसों के ज़ख्मों को ज़बान दी। जब फैसला मुकम्मल हुआ तो कमरे में मौजूद बहुत से लोग तालियां बजाने को तैयार बैठे थे, मगर कानून का तकद्दस इन्हें रोके हुआ था। मैं अपनी कुर्सी से उठी, सीधी होकर खड़ी हुई और मौलवी साहब की तरफ देखा। वो नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। इसकी आंखों में अब वो नूर नहीं, सिर्फ अंधेरे थे, वही अंधेरे जिनमें इसने मुझे धकेला था। मैं अदालत से निकली तो रूबी ने कंधे पे हाथ रखा, आंखों में नमी थी। तूने सबके हिस्से का इंसाफ ले लिया। मेरी आवाज़ में एतमाद था। ये आगाज़ है, मैं रुकने वाली नहीं। अब मैं वो लड़की नहीं जिसे मनहूस कहकर धत्कारा गया। मैं वो औरत हूँ जो अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदल चुकी थी, सच को ज़बान दी, इंसाफ जो दरवाज़ा खुद खटखटाया और मिसाल बन गई। बरसों बाद सड़क किनारे वही फुफ्फो भीख मांगती नजर आई जिसने मुझे बेसहारा किया था। गाड़ी रुकवाई, मुझे देखकर सहम गई। बेटी कुछ दे दे, आवाज़ में लर्जिश थी। मैंने पर्स से चंद नोट निकालकर इसके हाथ पे रखे। कुछ ना कहा, कोई ताना ना दिया, सिर्फ खामोशी से आगे बढ़ गई। यही मेरा बदला था, खामोश मगर मुकम्मल असल फाता।